नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निर्भय और एक बार फिर आज हम आमने सामने। अक्सर करके हम लोग ये बात करते हैं दैट कि जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, डोंट प्ले द गेम्स, यानी कि पढ़ाई करो, खेल मत खेलो। आज हम बात करेंगे खेलों के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम। तो अक्सर करके आपने ये देखा होगा दैट जो हमारी इस समय देश की जो यंग जनरेशन है और जो छोटे बच्चे हैं, उनका आउटडोर गेम्स में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनकी रुचि है, वो लगातार कम होती जाती रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण पहले हमने फर्स्ट जनरेशन को ये कह करके रोक दिया कि खेल बुरे हैं, और आज जो प्रेजेंट बच्चों की जनरेशन है वो खेलों से दूर भाग रही है। वो मोबाइल से एडिक्ट हो रही है, वो मोबाइल फोन से एडिक्ट हो रही है, वो लैपटॉप से एडिक्ट हो रही है, वो ऑनलाइन गेमिंग से एडिक्ट हो रही है as compared to physical activity, as compared to outdoor games। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसका प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ता है। जब कोई छोटा सा बच्चा पूरे दिन मोबाइल फोन में बैठ करके गेम खेलता रहता है तो उसका मेंटल स्टेटस, उसका फिजिकल स्टेटस बहुत गंदी तरीके से अफेक्टेड होता है। मोटापा आ जाना, जंक फूड खा करके बैठे रहना, इससे बहुत सारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कॉज हो जाती हैं। और जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जो दिमाग का विकास है, मानसिक विकास, वो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से प्रभावित होता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो हमारा एग्रेशन है, जो हमारा गुस्सा है, वो भी नियंत्रण में रहता है। और सबसे बड़ी बात, लीडरशिप की क्वालिटी, यानी कि सबको लेकर के चलने की जो क्वालिटी है, जो लीडरशिप की क्वालिटी है, वो गेम से ही डेवलप्ड होती है। अगर बच्चा गेम नहीं खेलेगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि हमें जिंदगी के मैदान में गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो महेंद्र सिंह धोनी साहब से ले सकते हैं। उन्हें कैप्टन कूल उपाधि दी गई क्योंकि मैदान में जब भी प्रेशर होता था तो वो बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से अपना निर्णय लेते थे और टीम को उसका फायदा होता था। लेकिन आज हमारे देश की जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से दूरी बना रही है। इसका कारण सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी डेली लाइफ में बिजी होना ही नहीं है। इसका कारण है जागरूकता की कमी। अगर हमारी बाइक खराब हो जाती है तो हम उसकी रेगुलर सर्विस कराते हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको मैकेनिक के पास जाते हैं। लेकिन जब बात हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन की आती है, हमारी बॉडी में कहीं पर पेन होता है, कहीं पर तकलीफ होता है, तो हम सिंपली उसको इग्नोर कर देते हैं। उसका कारण बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी कारण हो सकता है। कमी है तो जागरूकता की, हम जागरूक नहीं हैं फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर के, स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर के। जब ओलंपिक्स में अलग अलग देशों के बच्चों के मेडल आते हैं तो हमें ये दिल एहसास होता है कि हमारे देश का मेडल क्यों नहीं, हमारे देश के बच्चों के इतने सारे मेडल क्यों नहीं, हमारे देश के बच्चे एथलेटिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के बच्चे इंडियन रेसलिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हमारे मनों में सवाल आता है, हमारे दिलों में ये सवाल आता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम खुद स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत देश में क्रिकेट को छोड़ करके जितने भी अन्य गेम्स हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करा जाता है। अक्सर करके आप खबरें सुनते होंगे कि देखिए राष्ट्र स्तर की जो कबड्डी की टीम है वो रेलवे के जनरल डिब्बे में फंसी हुई है, जो राष्ट्र स्तर की फुटबॉल की टीम है वो जनरल डिब्बे में फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम टेक्निक लूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मेहनत को कमी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम स्पोर्ट्स से अपना मन किनारे कर रहे हैं। जितनी जरूरी पढ़ाई है उतनी ही जरूरी फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है उससे नहीं है। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सनालिटी। किसी भी व्यक्ति विशेष का संपूर्ण विकास होना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है और उसमें शारीरिक विकास एक अहम भूमिका रखते हैं। आप एक दिमाग के बारे में सोच करके देखिए जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन कुछ चल नहीं सकती, वो बॉडी फिर नहीं सकती, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, तो उसके लिए खुद के लिए कितना ज्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट होगा। तो इस देश के माता पिता से, इस देश की यंग जनरेशन से मेरा एक अनुरोध है कि आप खेलो और आगे बढ़ो और अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स कल्चर को भी वरीयता दो। कुछ एक लाइनें हैं कि हर एक मुसीबत को वह पत्तों सा मसल देता है, उसकी आवाज पर फौलाद उबल पड़ता है,
ऐ मेरे टूटे सपने, ऐसे हिम्मत ना हार, आदमी चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। आप गेम भी खेलो, आप पढ़ाई भी करो और अपनी लाइफ को बैलेंस कर करके चलिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, ये देश का भी नुकसान है। क्योंकि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तब हो सकता है आपकी बॉडी में एग्रेशन बढ़ जाए, हो सकता है आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाए, और कोई आप ऐसा निर्णय ले लें, कोई आप ऐसा गलत कदम उठा लें जो आपके लिए भी घातक हो, आपके परिवार के लिए भी घातक हो और आपके समाज के लिए भी घातक हो। तो इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। शुक्रिया, मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर से। जय हिंद, जय भारत।